उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को खीरगंगा में बादल फटने के बाद जो तबाही मची, उसका मंजर अब भी रूह कंपा देने वाला है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास का इलाका इस कदर तबाह हो चुका है कि तबाही का हर दृश्य खुद अपनी कहानी बयां कर रहा है। खीरगंगा के उफान ने धराली में कहर बरपाया, लेकिन खीरगंगा और भागीरथी ने गंगोत्री नेशनल हाईवे को भी डबरानी से आगे 3 जगहों पर पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया। करीब 4 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 स्थानों पर 60 से 70 मीटर तक सड़क पूरी तरह बह गई है। बालकंडेय मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। यहां से आगे जाने के लिए लोगों को पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। आपदा के छठे दिन भी राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग और अन्य एजेंसियां पूरे समर्पण के साथ मोर्चे पर डटी हैं। डीडी न्यूज की टीम ने जोखिम और चुनौतियों भरे रास्तों से होते हुए तबाह हो चुके धराली गांव तक पहुंच बनाई। टीम लिमचागाड़, डबरानी, लोहारी, नागपाला की खड़ी पहाड़ियों से चलकर बालकंडार और सोनगाड़ होते हुए कठिन परिस्थितियों में सुक्खी टॉप तक पहुंची। वहीं मुखबा गांव से धराली का वो मंजर नजर आता है जहां आपदा के बाद हर तरफ केवल मलबा नजर आ रहा है। यह वही जगह है जहां से आपदा के समय अधिकतर वीडियो सामने आए थे। धराली की प्राकृतिक आपदा अगर किसी ने नज़दीक से देखी तो वो है मुखबा गांव के लोगों। मुखबा गांव के लोग बिल्कुल चश्मदीद गवाह बने धराली आपदा की। और अब मैं पिक दिखा सकता हूँ आपको कि ये धराली मुखबा गांव से साफ दिखता है कि कितना सुंदर गांव था वह आज पूरे मलबे में, पूरा जो धराली बाजार है, धराली गांव है और धराली का जो कल्प केदार मंदिर है पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। सिर्फ बचा हुआ है तो सामेश्वर देवता का मंदिर, जहां गांव के लोग एकत्रित होकर गांव में मेला मना रहे थे। ग्राउंड जीरो से संवाददाता दिग्वीर बिष्ट ने एनडीआरएफ अधिकारी से बात की, जिन्होंने बताया कि टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है और कोशिश है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जा सके। किस तरह का है आप खुद तस्वीरों में देखिए। और हमारे साथ सुरेश जी हैं, आइए जानना चाहते हैं कि आपकी टीम लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है और सर्च अभियान कर रही है, तो किस तरह का आप इसे देख रहे हैं? जैसा आप देख पा रहे हैं देश जी, हालात जो है काफ़ी भयावह है और जिस प्रकार से एनडीआरएफ लगी है, चुनौतियाँ हैं, काफ़ी पानी आ रहा है लगातार, बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं। उसके साथ ही हमारे जो हैंड टूल से जो है काम कर रहे हैं, बाकी इक्विपमेंट भी जो उपयोग हो सकता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में भी आप देख सकते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हमारे पास है, तो उसको भी लगा के जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स कुछ है तो कोई भी लाइव क्लिप्स वगैरह है तो वो मिल जाए, उसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सर किस तरह का मानते हैं आप जो इस तरह की आपदा आई है, किस तरह से मानते हैं? नहीं, आपदा है तो जो भी पहाड़ी क्षेत्र है तो लगातार बारिश होती रहती है, पहाड़ी क्षेत्र अपने आप में आपदाग्रस्त तो होते ही है। ये आपदा की किसी को अंदेशा नहीं था, इस प्रकार से हुआ है वो अभी जाँच का विषय है, बट इसके आगे तो हम लोग क्या बताएंगे कहीं। वहीं गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान भी पिछले 6 दिनों से मौके पर डटे हुए हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां राहत कार्य में लगी हैं और हर संभव सहायता लोगों को दी जा रही है। वहीं मौके पर जिला अधिकारी प्रशांत आर्य राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घर ऐसे हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, इसका अनुमान तो यहीं का आदमी बता सकता है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि आज क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने होटल थे, कितने होते। लेकिन हमारी जो प्रशासन की टीम है इसमें लगी हुई है कि कितने परिवारों के मकान यहाँ पे कम से कम मतलब मकानों का अनुमान लगाना, तो जैसे इसी वाली धार में मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 30-40 मकानों का तो पता ही नहीं है, जो मतलब दिख ही नहीं रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है प्रशासन इसके लिए खोजबीन कर रहा, कितने मकान थे, क्या थे। इस तरह से कई करोड़ों रुपए के होटल, लोगों के व्यवसाय, लोगों के बगीचे, होम स्टे सारे चौपट हो गए। डीडी न्यूज की टीम ने आपदा में प्रभावित ग्रामीण महिलाओं से भी बात की। उनका कहना है कि आपदा वाले दिन गांव में मेला था और अधिकांश लोग मेले में गए हुए थे। उन्होंने बताया कि देवता की कृपा से ही बड़ी जनहानि टल गई, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी दर्द, डर और असमंजस साफ देखा जा सकता है। धराली गांव में अब जिस तरह से जो माहौल है आपने खुद तस्वीरों में देख रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं वो सब लोग एकत्रित हो रखे हैं। आप ठीक देखो, दिखा सकता हूँ आपको जिस तरह से ये लोग हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि सब लोग एकत्रित होने के बाद
जो जिस तरह से मंजर था वो कैसा था, थोड़ा कुछ बताएंगे आप? जी जी जी, गढ़वाल में बोला आप, कोई दिक्कत तब होश नहीं मिली, कतई ना, और कथा लोग भागी तुम? 40 लोग थे कम से कम मंदिर पे पूजा के टाइम पे, पूजा के टाइम ना पे, तो सब हम पहाड़ पे भागे तब सब लोग, पूजा भी हुई सारी, मतलब अच्छा। सब पे वहाँ पहाड़ पे गए सब लोग, मंदिर पे बारिश की जगह। तो गांव में अभी तक जो मिसिंग चल रहे हैं उनका कुछ पता लगा अभी तक? गाँव में एक ही मिला, हाँ, एक ही मिला? जी एक ही मिला। कितने गांव, ये पूरा जो गांव है दराली, कितने परिवार रहते हैं? यहाँ तो लगभग 50 परिवार। 50 परिवार रहते हैं। अच्छा, कुछ है कुछ आंकड़ा कि जिससे लोगों को पता लगे कि कितने लोग मिसिंग चल रहे हैं? अपना पता लगभग तो 150 तो है, 150 तक, हाँ। तो जो गांव के जो लोग थे ये तो मतलब 8-9 थे, एक तो पूरी फैमिली थी बच्चों के साथ, वो पूरा कर रहा गया। इस गांव से जो यहाँ से एक लड़का है वो भले उधर होटलों में था, उसी तरफ से सारे मिसिंग हुए। धराली में जीवन पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तबाही के निशान अभी भी गहरे हैं। राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी के साथ जरूरत है स्थायी समाधान और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। इस तरह से जो स्वच्छ अभियान में काफ़ी तेजी आ रही है, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो कि शासन और प्रशासन के द्वारा टीमें लगी हुई है। हम यही कह सकते हैं कि स्वच्छ अभियान में अब तेजी आ चुकी है। उत्तरकाशी से